अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली कीकतवान टीवी की तरफ से आपके साथ आवाम की अदालत में आवाम की बात। नाज़रीन, आज आप भी इंतज़ार फरमा रहे होंगे कि कब डॉक्टर अली साहब आएंगे और ब्रेकिंग न्यूज़ हम तक पहुंचाएंगे। तो नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। सबसे पहले फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट, जो कि इम्पोर्टेंट खबर मैं समझता हूँ आपके साथ शेयर करना, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहिब ने 10 अरब दरख्त लगाने का जो प्लान दिया है उसके ऊपर तो काम शुरू हो गया। ऑब्वियसली इसका तो सबको पता ऑलरेडी, मगर जो खबर मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ या ब्रेक करना चाह रहा हूँ वो ये कि जितने भी तफरीही मकामात या टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उनसे जो इनकम होगी वो दरख्त वगैरह लगाने से ऑब्वियसली अट्रैक्शन बढ़ेगी, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगी टूरिस्ट आएंगे तो उससे ज़र मुबादला आएगा मुल्क में और पैसा आएगा। तो जो मुकामी लोग होंगे वहाँ के रहने वाले, उनको भी उसमें से हिस्सा मिलेगा, शेयर मिलेगा। बहुत अच्छी बात है नाज़रीन, अल्लाह करे ऐसा हो जैसा उन्होंने फरमाया। तो होप फॉर द बेस्ट। ये तो हो गई एक बात। अब आते हैं दूसरी मेन बड़ी खबर की तरफ। वो ये कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहिब ने और इनके साथ साथ एहसन इकबाल साहब और बड़े बड़े इनके बैठे हुए थे वहाँ पे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, तो एक बात कर की इन्होंने जिसका कोई सेंस नहीं बनता नाज़रीन। इट डजेंट मेक नो सेंस एट ऑल। यानी कहने का मकसद ये कि अगर तो ये जीत जाए तो कहते हैं कि जी इलेक्शन बिल्कुल शफाफ हुए, अगर ये हार जाए तो कहते हैं इलेक्शन में धांधली हुई है। तो बंदा जाए तो जाए कहाँ? तो इसका हल तो फिर बताया जा रहा है ना। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी इसका हल बताया है कि और मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी वही करना चाह रहे हैं, मगर जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इस तरफ आती नहीं है, क्योंकि ये सब के मिल बैठ के तय करने से ही ये मामला या इस मामले का हल निकाला जा सकता है कि मशीनों के ज़रिए वोटिंग हो और मशीन जो कंप्यूटराइज वोटिंग मशीनें हैं उसको मंगवाया जाए और उसके तहत वोटिंग हो। जो हारेगा वो भी उसके पता चल जाएगा ये शफाफियत के साथ ये इसके रिजल्ट्स हैं, और जो जीतेगा उसका भी पता चल जाएगा कि जी ये बंदा इतने वोटों से और इस इलाके से ये हल्के से इसको इतने वोट पड़े, यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? इलेक्शन में ये कंप्यूटराइज मशीनें आनी चाहिए? अगर आप के जहन के मुताबिक या आपकी सोच के मुताबिक ये होना चाहिए तो उसका भी बताइएगा, हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ साथ तीसरी और बड़ी ही इम्पोर्टेंट खबर वो ये कि मुस्लिम लीग नून को जो इतनी बुरी तरह से शिकस्त हुई है आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शनों में, तो इनके जो कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो भगोड़े हुए हैं उस वक्त पाकिस्तान से भागे हुए हैं, दवाई लेने के लिए वापस आए ही नहीं है। देखें, जो बात सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। ये कोई बात है करने वाली? मेरा मतलब बंदा एक जाता है गलत बयानी करके चला गया। जितने भी इतने मोतबर जो जज साहिबान के सामने खड़े होकर सारी उन्होंने इनकी गलत बयानी की, तो वहाँ से वापस ही नहीं आ रहे। अब कहते हैं जी मुझे मेरी ज़िंदगी का ख़तरा है। और इसका मतलब है जो इतने बेचारे लोग यहाँ पे अदालतों में रुल रहे हैं उनकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है उनकी ज़िंदगियों की। आप कहते हैं ना कि वोट को इज़्ज़त दो, तो जो बेचारे वोट देने वाले हैं उनको उनकी इज़्ज़त का या उनकी वैल्यू का कोई किसी को ख्याल नहीं है। ये तो बात कह लेना कि जी मुझे बस वो बात याद आती कि सेल्फिशनेस कि हर तरफ वो नफसा नफसी हुई पड़ी है। बर कहने का मकसद लेट्स नॉट लूज़ द सब्जेक्ट नाज़रीन, वो ये कि इनके कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लंदन से फ़ोन किया अपने छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और इनसे ये जवाब तलब किया कि भाई आपने एच ब्लॉक मॉडल टाउन जहाँ पे आपकी रिहाइश है वहाँ पे पार्टी क्यों की? इलेक्शन तो हम हारे थे। तो इन्होंने फिर वही बात अपने भाई को दोहराई कि जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुई थी उस वक्त मैंने आपको भी मशवरा दिया था या आपके साथ मशवरा भी किया था कि मरीम नवाज़ साहबा के साथ यानी कि अपनी भतीजी के साथ मैं जाता हूँ कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए, मगर आपकी बेटी यानी कि मरीम नवाज़ साहबा वो चैम्पियन बन रही थी और वो उन्होंने अपना चैम्पियन बन के दिखाया। अब जो उसके नतीजे हैं वो तो भुगतने हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा की ज़िद पे ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज ने कोई हिस्सा नहीं लिया था इलेक्शन जो कश्मीर में इलेक्शन हुए इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया था। और इन्होंने अपने वालिद साहब से कहलवा दिया था उधर से मियाँ नवाज शरीफ साहब से कि अपने भाई को मना करो और अपने भतीजों को मना करो, मैं खुद ही संभाल लूँगी। ये खुद ही क्रेडिट लेना चाह रही थी कि जी
हमारी पहले भी हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो मरीम नवाज़ की ये भरपूर कोशिश थी कि मैं अपनी दिलेरी, बहादरी या यूँ कह लें कि एक अहलियत को या काबिलियत का सिक्का जमा सकूं कि इस इलेक्शन कैंपेन में भरपूर तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के बाद जब उसके रिजल्ट्स आएंगे, अगर तो मुस्लिम लीग नून अक्सरियत से जीतती तो इन्होंने सारा क्रेडिट ले लेना था मरीम नवाज साहबा ने। तो वो तो अल्लाह का करना हुआ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अवाम की भी समझ में आ गई बात सारी कि जलसे बड़े होने से कुछ नहीं होता, जलसे में अवाम के आने से या ना आने से कुछ नहीं होता। ये तो डिपेंड करता है कि आपने उस वहाँ के रहने वालों के लिए क्या किया था, क्या इकदाम किए थे पिछले 5 सालों में। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही पिछले 5 सालों में। ये अब पिछले जो 5 साल गुजरे नादरीन, इन्होंने क्या वहाँ पे तरक्याती काम करवाए थे? कुछ भी नहीं, ज़रा भी नहीं। वहाँ पे लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ बेचारे लोगों के लिए बिजली नहीं है, बिजली वहाँ के खंभे लगे हुए हैं, तारें लगी हुई हैं, कई कई दिन कई कई हफ्ते बिजली नहीं आती और बड़ी मुश्किलात के सामने है। सीवरेज का निज़ाम नहीं है, एजुकेशनल सिस्टम नहीं है, यानी यू नेम इट कि अगर हम उसकी लिस्ट गिनवाना शुरू करें तो वो शायद अगले 2 घंटे तक वो लिस्ट ना ख़त्म हो कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बड़े आराम से आसाइशों से भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर अवाम का कोई इनको ख्याल ही नहीं था। तो अब अवाम ने अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए इनको आउट किया वहाँ से और चांस दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि भी आप भी चांस लेके देख लें, हम आपको भी मौका देते हैं, आप जो काम करेंगे वो भी सामने आ जाएंगी। बड़ी महज़ब और बड़ी तहम्मुल मिजाज अवाम है आज़ाद कश्मीर की। वो जो बंदा इलेक्शन जीता है उसके पूरे 5 साल करने देते हैं, वो वहाँ पे फटे नहीं डालते या वहाँ पे ऐसा नहीं करते कि नहीं जी नहीं हम ये एमएनए को नहीं मानते, हम ये एमपीए को नहीं मानते, ये हुकूमत को नहीं मानते, या जलसे जुलूस नहीं करना शुरू हो जाते। वो आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये 11वां इलेक्शन हुआ जिनके 50 साल से इलेक्शन हो रहे हैं, ये अब 11वां हुआ है वहाँ पे। तो पूरे पूरे 5 साल किए हैं हर हुकूमत ने वहाँ पे, जिस चीज़ की हुकूमत बनी है पिछले 50 सालों में। तो इसके साथ साथ नाजरीन, चलो ये तो बातें हो गई वहाँ के रहने वालों की या हमारी यहाँ की सोच की, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं उनके मतलब। ये तो उन्होंने करते रहना है, ये तो वतीरा रहा है हर एक पार्टी का। मैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून से मुखातिब नहीं हूँ या उनकी तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहा ये बात। ये जितनी भी जमातें पाकिस्तान में जो हारने वाली होती है वो ये बस पलंदा या नज़ला अपनी नलायकियों का जो जमात जीती होती है उनके ऊपर फेंक देती है कि जी ये धांधली की इन्होंने इलेक्शन चुराया। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ में एक बड़े महज़ब और सिविलाइज लोग हैं और हमें ये हरकतें बिल्कुल जो है ना वो नहीं देती, जेब नहीं देती। तो इससे परहेज ही करना चाहिए क्योंकि इससे इंतशार फैलता है, फितना फैलता है, और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि इंतशार फैले या फितना फैले। जो रिज़ल्ट्स हैं उनको मानना चाहिए और अपने गलतियों खामियों को भी तस्लीम करना चाहिए और अगले इलेक्शन के लिए तैयारी करनी चाहिए। चलो नाज़रीन, ये तो हो गई एक बात। अब इसके साथ चौथी खबर, जो बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाने जा रहा था, वो नूर मुक़द्दम बीबी के कत्ल के मतलब वो उनके जो नए हक़ाइक़ आज ज़ाहिर जाफ़र जो मुलजिम है उनका कातिल, उसकी हियरिंग हुई है आज अदालत में और वहाँ पे उनके वालिद साहब भी पेश हुए हैं, उनकी वालदा भी, और जो उनका चौकीदार गार्ड वो भी। वो इसलिए उनको भी अरेस्ट किया गया है कि इन्होंने बताया ही नहीं। और जो आज हक़ाइक़ हमें पता चले हैं, ज़मीनी हक़ाइक़, वो इसलिए मैंने कहा शुरू में इस वीडियो के कि जो बात हम आप तक ब्रेक करना चाह रहे हैं वो आपको कोई और मीडिया चैनल या कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल नहीं बताएगा, क्योंकि मैं डॉक्टर अली हकीकत वन टीवी की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात इसलिए करता हूँ, इतने पैशनेटली, इतना पैशनेट हूँ मैं, या पैशनेटली मैं इस चीज़ को बयान करता हूँ कि ये वो तमाम हक़ाइक़ है नाज़रीन, या वो तमाम हालात वाक़यात हैं जिससे पाकिस्तान की अवाम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट होती है। इसीलिए हमें हालात वाक़यात से बाखबर रहना बहुत ज़रूरी है और सही ज़मीनी हक़ाइक़ के जो हालात वाक़यात हैं उनसे, ना कि ऐसे हवाई या खलाई बातें करनी। नूर मुक़द्दम बीबी के जो मुलजिम वो जब अदालत में पेश हुए हैं तो जज साहिबान ने उनसे पूछा या उनके वकला से कि क्या पेशरफ्त हुई है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस बंदे ने, जिसने ये नूर मुक़द्दम बीबी का कत्ल किया है, मर्डर किया है इस बच्ची का, इसने अब जो पिछले 5 दिन गुजारे हैं जेल में हवालात में, तो वहाँ पे इसने अब जाके सही बयान देने शुरू किए हैं। शुरू में इसने बड़े
घुमाना शुरू किया था अवाम को भी और मिसलीड करता रहा अथॉरिटी को भी। मगर ये 3-4 दिनों में इसकी होस्ट कहानी आई, वो कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ शायद थोड़ा बहुत, तो उससे उसने कहा है कि जी सारी कहानी उसने सुनाई है और उसने कहा है कि जी मैंने उसको 3 दिन अपने घर में रखा है और उसको यरगमाल बनाए रखा था नूर मुकद्दम बीवी को, और उससे मैंने पैसों की डिमांड की तो उसने फिर मेरे कहने पे उसने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया, क्योंकि वो कहता था मैं नहीं चाहता था कि मेरे उस इसके वालदैन को, नूर मुकद्दम बीवी के वालदैन को पता चले कि ये कहाँ पे है। तो इससे मैंने फ़ोन करवाया नूर मुकद्दम से कि अपने ड्राइवर को फ़ोन करो, उसे कहो कि 7 लाख रुपया वो लेके पहुँचे सुबह तक यहाँ पे। तो उसने फ़ोन किया है इसके कहने पे, जाफ़र के कहने पे जो मुलजिम है नूर मुकद्दम बीवी ने अपने ड्राइवर को कि भी मुझे 7 लाख रुपए की ज़रूरत है मगर मेरे वालदैन को नहीं बताना, आपने सुबह 7 लाख रुपये लेके इस एड्रेस पे पहुंच जाना है। उनको तो यही बताया हुआ है कि मैं कराची में, इस्लामाबाद में, सॉरी इस्लामाबाद में नहीं हूँ, मैं दूसरे शहर चली गई हूँ जाने की तैयारी में हूँ। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक मेरे पेरेंट्स को नहीं बताना, और तुम जो ना वो 7 लाख रुपये लेके इधर पहुँच जाओ। तो बेचारा कहने लगा जी बीबी मैं तो गरीब आदमी हूँ, गरीब इंसान हूँ, मेरी तनख्वाह भी नहीं है मगर फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो फिर भी बेचारा 3 लाख रुपया लेके वो पहुँचा वहाँ पे। और इसके साथ साथ जो मुलजिम है उनके कत्ल, नूर मुकद्दम बीबी के कत्ल के केस में जाफ़र, उसने ये भी इतराफ़ किया है कि यहाँ जब ये मर्डर हुआ, या उसने कहा कि जब ये किया उसने, तो मेरे घर वालों को पता था कि वो यहाँ पे थी घर में मौजूद 3 दिनों से, गार्ड को भी पता था। और जब एट द लास्ट मोमेंट वो अपनी जान बचाने के लिए वो खिड़की से छलांग लगा के वो भाग के बाहर आई हैं, जहाँ वो गार्ड होता है या गार्ड का शैक कह लें या एक छोटा सा कैबिन होता है, उसमें वो घुस के उसने अंदर से कुंडी लगाई है। तो उस वक्त इस चीज़ का भी कहता है मेरे वालदैन को भी पता था और गार्ड को भी ऑब्वियसली पता था, मगर किसी ने भी पुलिस को इतला नहीं दी। तो नाज़रीन ये देखें कितनी यानी कि बेहिसी है, एक इंसान की जान बचाई जा सकती थी। ये ज़िया है इंसानी ज़िंदगी का, ज़िया, वेस्ट ऑफ लाइफ, वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। और इस चीज़ से देखें कि बेहिसी आया है। और इसके जब ये जज साहब ने बात सुनी तो उन्होंने सबको रिमांड में तोसीह कर दी है कि जी इनसे मुकम्मल तफ्तीश करने के बाद इनको दोबारा अदालत में पेश करो और जो भी हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट होगी उसके ऊपर हम नज़रसानी करेंगे। तो इसी तरह फिर मुकदमा आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे इसके ऊपर मज़ीद मालूमात हमें मिलती जाएगी नाज़रीन, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, यानी कि आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा। इसके साथ ही मुझे डॉक्टर अली को हकीकत वन टीवी की तरफ से इजाज़त दें। आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात इसी तरह रखते आए थे, रखते रहे हैं और रखते रहेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान की अफवाज और ISI जिंदाबाद।